Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Okay. So the first topic of your chapter. कल हमने चैप्टर इंट्रोड्यूस किया. इवन चैप्टर में जो हमने पोर्शन इंट्रोड्यूस किया वो चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं कह सकते, वो रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, जो कि हमारे आगे की पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है, चाहे से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या नहीं हैं. लास्ट ईयर तो थे पर इस साल कट गए, बट देन ऑल्सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने कल कवर किया, लाइक रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन और उसके डेसिमल फॉर्म कैसी कैसी होती है वो सब सीखना. ठीक है, अब बात करते हैं टू द चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू, हमको क्या क्या सीखना है. तो पहला टॉपिक है इस चैप्टर में जो आपको सीखना है, दैट इज क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. सो हैव यू नोटेड डाउन द टॉपिक नेम? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. देखो बहुत ही इजी सी थ्योरम है, एक ही बार में समझ में आ जाएगी. ठीक है, अच्छा, इस थ्योरम को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं. सो वैसे तो क्लास 9 में रिवाइज करवाया था, ठीक है, बताया था पूरा वहां पे डिटेल में कि प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं. एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स. सो लेट्स से ये प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, क्योंकि उसी पर बेस्ड है ये थ्योरम. तो प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स की समझ आएंगे तो फिर थ्योरम इतनी अच्छे से समझ नहीं आएगी. तो शुरू करें. सो रुद्र बताओ प्राइम नंबर क्या होता है? 3 से, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो प्राइम होता है. ओके, सो मुझे बताओ 6 प्राइम है क्या? अच्छा, जो 2 से डिवाइड होता है वो प्राइम होता है, तो फिर ये इवन नंबर क्या होता है? तो फिर उसके दो दो नाम क्यों रख दिए? बोलो जागृत. जो 2 से डिवाइड होता है वो प्राइम नंबर होता है या इवन नंबर होता है? ऐसी लगवा ले. बोलो लीजा, जो 2 से डिविजिबल होता है ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं या इवन नंबर कहते हैं? बेटा ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि 2 से डिविजिबल नंबर इवन नंबर्स होते हैं. 2, 4, 6, 8, ये तो शायद 6, 7 का बच्चा बताते हैं. बात ये नहीं कि आपने प्राइम नंबर की डेफिनेशन गलत बताई, बात ये है कि आप इवन नंबर की डेफिनेशन गलत बता रहे हो. प्राइम नंबर की कई बच्चों को नहीं पता होती 10th लेवल पे, कोई बात नहीं, बट इवन ऑड तो पता ही रहता है. 1, 3, 5, 7 ऑड होते हैं, 2, 4, 6, 8 इवन होते हैं. तो जो नंबर 2 से डिविजिबल हुए वो इवन हुए ना, वो प्राइम कैसे हुए? प्राइम तो कुछ और है. सो और किसी को पता है? आपको पता है भव्य प्राइम नंबर क्या होते हैं? सक्षम? हाँ, करण? नहीं? रिया बताओ. वेरी गुड. जो केवल और केवल दुनिया में 2 टेबलों में आते हैं, 2 टेबल्स में दिखाई देते हैं, या यूं कहें कि क्या उनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, कैसे भी कह लो, है ना. उनके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर्स होते हैं, और वो 2 फैक्टर्स भी फिक्स हैं. कौन कौन से होंगे? एक तो होगा 1, एक वो होंगे खुद. एक तो होगा 1, एक वो होंगे खुद. इसके अलावा कोई तीसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए. उन नंबर्स को कहते हैं हम प्राइम नंबर्स, और जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उन नंबर्स को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स. ठीक है, इसको हमने लास्ट ईयर कुछ ऐसे सीखा था, जो इंसान खुद की शादी में जाएगा और भगवान की शादी में जाएगा वो है प्राइम. प्राइम मतलब क्या होता है? स्पेशल आदमी. ठीक है, अब यहाँ पे भगवान से रिलेट कर लिया हमने एक नंबर 1 को. ठीक है, 1 नंबर हमने भगवान को अलॉट कर दिया, राइट. सो जो भगवान की शादी में जाएगा, और खुद की शादी में तो जाना ही पड़ेगा, तो शादी कैसे होगी? ठीक है, उसके अलावा किसी और इंसान की शादी में नहीं जाएगा. अगर ऐसा उसने फॉलो किया तब तो वो है प्राइम. ठीक है, और अगर वो 2 लोगों से ज्यादा लोगों की शादी में गया, इंक्लूडिंग खुद की और भगवान की, इसके अलावा किसी और शादी में गया, तो वो कौन है? कंपोजिट. सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. लाइक आपने कहा 3. सो 3 किस किस की टेबल में दिखाई देगा? एक तो 1 की टेबल में तो हर नंबर दिखाई देता है, यानी भगवान की शादी में तो हर कोई जाता है ना. 1 बोले तो भगवान. ओके, एंड 3 जो है खुद की टेबल में भी दिखाई देगा. 3 1 जा 3 दिखाई देगा. क्या कभी 3 को 2 की टेबल में देखा है? क्या 4 की टेबल में देखा है? इसके अलावा किसी टेबल में नहीं आएगा ये. सो 3 विल बी कॉल्ड एज ए प्राइम नंबर. 3 विल कम अंडर विच कैटेगरी? प्राइम नंबर कैटेगरी. ओके, अब जैसे मैंने कहा 6, क्या कहा मैंने? 6. अब 6 किस किस की टेबल में आएगा? 1 की टेबल में तो सारे ही आते हैं.
ये 2 की टेबल में भी आता है, 2 3 जा 6 आता है, ये 3 की टेबल में भी आता है, 3 2 जा 6, और ये 6 खुद की टेबल में भी आता है, 6 1 जा 6। इसमें आया कोई बात नहीं, इसमें आया कोई बात नहीं, बट इन दोनों की शादी में क्यों गया तू? तेरा क्या काम? खुद की शादी में जा, भगवान की शादी में जा। और किसी, हाँ, खाना इतना ज्यादा खाएगा तो फिर तू कंपोजिट कहलाएगा, फिर तू प्राइम नहीं कहलाएगा। ओके, हाँ, सारे ही हम कंपोजिट हैं, ठीक है? ओके, क्लियर है? ठीक है ना? खुद की शादी में नहीं जाए तो फिर शादी ऑनलाइन करेगा क्या? खुद की शादी में तो जाना ही पड़ेगा, जब भी तो उसकी शादी होगी। ओके, चलो जोक सपाट, अब आ जाइए मुद्दे पे आ जाइए, ठीक है? सो प्राइम एंड कंपोजिट में डिफरेंस समझ में आया सभी को? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया हो, हाथ खड़े करें। अच्छा, किन किन को समझ में आया, हाथ खड़े करें। पेन नहीं, हाथ। सो सबको समझ में आ गया, ठीक है? सो ईशानी विल टेल मी कि आपको समझ में आ गया ना प्राइम एंड कंपोजिट। सो ईशानी विल टेल मी कि 1 कैसा नंबर है, प्राइम या कंपोजिट? 1 कैसा नंबर है? प्राइम। रीजन के साथ बताओ क्यों? 1 खुद की टेबल में आ रहा है। मुझे तो एक प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है विधि बताना? नहीं, उससे पहले मैंने कुछ और कहा था, जो एग्जैक्टली 2 लोगों की टेबल में जाता है, जो एग्जैक्टली 2 लोगों की टेबल्स में दिखाई देता है, 2 से ना तो कम, 2 से ना तो ज्यादा। अब ईशानी कह रही है ये प्राइम है, तो ये भी एग्जैक्टली 2 नंबरों की टेबल में दिखाई देना चाहिए। तो मुझे वो 2 नंबर बताओ जिनकी टेबल में ये दिखाई देता है। एक तो 1, दूसरा -1 की टेबल में आता है। सबसे पहले तो सुनो, प्राइम एंड कंपोजिट जब भी हम बात करेंगे, प्राइम एंड कंपोजिट जब भी हम बात करेंगे, सो वी विल टॉक अबाउट नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, वी विल नॉट काउंट नेगेटिव नंबर्स, वी विल नॉट काउंट डेसिमल नंबर्स लाइक 1.5 1.6। नेचुरल नंबर्स की ही कैटेगरीज हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। हाँ, क्या कह रहे थे? नेचुरल नंबर नहीं है ना 0.5। तो ईशानी मुझे 2 नंबर नहीं गिनवा पाए जिसकी शादी में ये जाता हो, तो अगर आप नहीं गिनवा पाए तो फिर ये प्राइम नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर तो एग्जैक्टली 2 लोगों की शादी में जाएगा ही जाएगा। तो बताओ 1 प्राइम हुआ या कंपोजिट? कंपोजिट हुआ। अच्छा, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन रिया बताओ, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या बताई अभी मैंने? बोलो, रफली बताओ क्या बताई। कृतिका आप बताओ। तो इन शॉर्ट मैंने एक डेफिनेशन बताई, जो 2 लोगों से ज्यादा लोगों की टेबल में आए, जो एग्जैक्टली 2 लोगों की टेबल में आएगा वो कौन है? जो 2 से ज्यादा लोगों की टेबल में आएगा वो कौन है? तो अगर ये कंपोजिट है तो ये 2 से ज्यादा लोगों की टेबल में आएगा, पर ये तो 1 लोग की टेबल में आ रहा है, ये तो 2 में भी नहीं आ पाया, 2 से ज्यादा कैसे आएगा? सो इट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कभी भी याद मत, ऐसे मत याद रखना कि जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। हालांकि केवल 1 ही एक्सेप्शन है, अगर 1 को हटा दूं ना, फिर तो ये डेफिनेशन हो सकती है कि जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। बट 1 एक ऐसा नंबर है जो इस डेफिनेशन को सच साबित नहीं होने देता। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन कभी भी ऐसे नहीं याद रखेंगे कि जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट। द नंबर्स व्हिच आर नॉट प्राइम दे आर कम। इवन ऑड में याद रख सकते हो, द नंबर्स व्हिच आर नॉट इवन दे आर ऑड, द नंबर्स व्हिच आर नॉट ऑड दे आर इवन। बट प्राइम कंपोजिट में हम ऐसे नहीं याद रख सकते, क्यों? क्योंकि 1 वहां पे एक्सेप्शन है, 1 वहां पर एक्सेप्शन है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सो डेफिनेशन क्या याद रखनी है? प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर्स होते हैं, समझ गए? प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो 1 का तो एक ही फैक्टर हुआ, तो ना तो ये एग्जैक्टली 2 की कैटेगरी में गया, ना ये मोर देन 2 की कैटेगरी में गया। सो इट इज नीदर प्राइम नॉर। सो प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स डिटेल में समझ गए, तो फिर मैं थ्योरम पे चलूं। समझ गए? जागृत समझ गया क्या? तो बता मुझे 29 कैसा नंबर है, प्राइम या कंपोजिट? कंपोजिट। तो मुझे 2 से ज्यादा नंबर्स बता दे। एक तो 1 की में, 29 में, प्राइम है कि कंपोजिट है? अच्छा, कुछ स्पेशल बात, मतलब कुछ स्पेशल रिजल्ट्स हैं इससे रिलेटेड। अकेला ऐसा प्राइम नंबर जो इवन है वो है 2।
2 अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो प्राइम नंबर होने के साथ साथ इवन नंबर भी है। भाई इवन ऑड में क्लासीफाई करें तो इवन में आ रहा है, और प्राइम कंपोजिट में क्लासीफाई करें तो प्राइम में आ रहा है। सो अकेला इवन नंबर जो प्राइम है वो है 2, बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड नंबर्स हैं। बाकी सारे प्राइम नंबर्स क्या है? देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2 है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। अगला प्राइम नंबर बताओ? 3। उससे अगला, उससे अगला, उससे अगला 9 बोलो। 9 3 की टेबल में घूम रहा है। 11 दूसरे की टेबल में नहीं घूमना चाहिए। 13 15 कौन का? हाँ हाँ 17 19 देन 21 3 7 जा 21 23 देन 29। सो करीब कितने लिख दिए हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से लेके 100 तक की गिनती में, यानी 1 से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर्स में एग्जैक्टली 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये डेटा भी आपको लास्ट ईयर दिया था शायद, और लास्ट ईयर भी ये होमवर्क दिया था, और इस साल भी ये आज का होमवर्क है कि कल आपको वो 25 प्राइम नंबर लिख के आने। 10 तो मैंने लिख दिए, बचे हुए 15 आपको लिख के आने हैं। ठीक है? क्या होगा अगर आप लिखोगे तो आपकी नंबर्स की नॉलेज है। जैसे अभी ये 29 में सोच में पड़ गया ना, एक बार थोड़ी मेहनत करके घर से लिख के लाएगा ना, तो अगली बार कोई भी कहेगा ना 29 प्राइम या कंपोजिट, इतना टाइम नहीं लगाएगा। ठीक है? जल्दी से, हाँ 29 प्राइम है, एक ही झटके में आंसर आना चाहिए। ओके क्लियर है क्या? तो ये होमवर्क कर लेना छोटा सा। चले आगे। अकेला प्राइम नंबर जो इवन है वो कौन है? 2। बाकी सब देख लो ऑड है, 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है? अच्छा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2। तो ये सारे छोटे मोटे रिजल्ट्स हमको पता होने चाहिए। आप रियल नंबर्स के चैप्टर में कई बार मल्टीपल चॉइस में बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ऐसे छोटे मोटे आपकी नंबर बेस्ड नॉलेज पे ऐसे क्वेश्चंस, जैसे कि विच इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ऑप्शंस में आ सकता है 2 3। विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये तो हमारे कोर्स में नहीं है, ये सब आपके कोर्स में है। ठीक है? बोलो 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 बोलो, क्या डाउट है? बोलो क्या बोल रही है? कोई डाउट नहीं है? ओके चलो, तो अब आ जाओ मेन मुद्दे पे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये क्या कहता है? ये थ्योरम बड़ी ही सरल सी बात कहता है, एक तरीके से बड़ा ही इजी सा टॉपिक है ना। ये क्या कहता है? दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो। कौन सा लो? कंपोजिट, नॉट प्राइम। दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, उसको ब्रेक करके ब्रेक करके मतलब फैक्टराइज करके। ब्रेक करने का मतलब क्या है? फैक्टराइज करके। उसको फैक्टराइज करके प्राइम नंबर्स के पावर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। प्राइम नंबर्स के पावर की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे? जैसे रुद्र कोई भी कंपोजिट नंबर बोलो। हाँ कोई भी। छोटा कि थोड़ा सा बड़ा बोल, हल्का सा थोड़ा बड़ा बोल। क्या क्या? लेटर से मैंने 20 ले लिया। मैंने क्या ले लिया? अरे वो क्या बोल रहा है, उसको मारना गोली। तेरे को पता है ना कंपोजिट क्या होता है, तू तेरा दिमाग लगा के बोलना। अभी ले लिया हमने 20, है ना? जब मौका मिले तब प्रदर्शन दिखाया करो। 20। अब 20 एक कंपोजिट नंबर है, इसको फैक्टराइज कर सकते हो। तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा बताओ? 2 से कटेगा पहले। अच्छा एक चीज और, जब भी हम फैक्टराइज करते हैं तो जब हम फैक्टराइज करके काटना शुरू करते हैं हमेशा प्राइम नंबर से काटा जाता है। 24 से भी कट सकता है, 10 से भी कट सकता है, लेकिन मैं सबसे पहले 2 से काटूंगा। प्राइम नंबर से काटा जाता है। किससे काटा जाता है? अगर 2 से कटा तो ठीक, नहीं तो अगला प्राइम नंबर 3 है। 3 से कटा तो ठीक, नहीं तो अगला प्राइम नंबर 4 नहीं 5 है। ठीक है? 4 से नहीं कटेगा क्योंकि 2 से पहले ही काट चुके हो। फिर 5 के बाद अगला प्राइम नंबर 7 है। सो एक्चुअली किसी की भी फैक्टराइज्ड फॉर्म होती है ना, वो फैक्टराइज्ड फॉर्म नहीं होती है, वो प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म होती है। हम शॉर्ट में फैक्टराइज्ड फॉर्म लिखते हैं। वो क्या होती है? प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म। सो इसको प्राइम फैक्टराइज करो। सो 2 से काटेंगे सबसे पहले, बचेगा 10। 10 को वापस 2 से काट सकते हैं, बचेगा 5 और 5, और लास्ट में एक बार हम 1 भी लिखते हैं। सबके 1 सबका फैक्टर होता है। तो अब देखो ये तो हो गई इसकी फैक्टराइज फॉर्म। अब क्या इस नंबर को, ये अभी तो मैंने अपने हिसाब से अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे फैक्टराइज कर दिया है, लेकिन क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या? 2 का स्क्वायर इंटू 5 लिख सकते हैं ना?
लिख सकता हूं। 2 क्या है? प्राइम नंबर। 5 क्या है? तो एक कंपोजिट नंबर को मैंने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। ज्यादा से ज्यादा उस प्राइम नंबर की पावर्स कुछ भी हो सकती है। So any composite number can be represented as the product of the power of any prime numbers. यही ऐसी छोटी सी बात ये थ्योरम कहती है। समझ गए क्या? कोई भी कंपोजिट नंबर लिख लो, कोई भी, उसको फैक्टराइज करके प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। प्राइम नंबर्स की पावर्स भी हो सकती है, ठीक है क्या? और पावर्स क्या क्या हो सकती हैं? नेचुरल नंबर्स। पावर्स क्या क्या हो सकती हैं? जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो 2 नेचुरल नंबर है। 5 की पावर क्या है? 1 है। 5 की पावर यहाँ पे क्या है? 1 है। पावर्स की फॉर्म में नेचुरल नंबर्स बैठ सकते हैं और नीचे प्राइम नंबर्स, यानी बेस में तो प्राइम नंबर बैठेंगे, पावर में नेचुरल नंबर बैठेंगे। बेस में प्राइम नंबर और पावर में नेचुरल। जैसे आपने 60 बोला था, सो लेट अस प्राइम फैक्टराइज 60। 60 को फैक्टराइज करो, सबसे पहले क्या आएगा? 2, देन एक बार और 2 आ जाएगा, 30 बचा। अब 15 बचा ना, 15 के लिए 3, देन 5। सो इसको मैं रीराइट कर सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। सो ये प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5 और इनकी पावर्स नेचुरल नंबर आ रही है, आ रही है। पढ़े एक बार थ्योरम क्या कहती है। सिंपल वे में मैंने बता दिया, बुकिश लैंग्वेज पढ़ते हैं क्या कहती है। रूट 3 इज नॉट ए प्राइम नंबर ना। लिखने में तो 3 को आप पता नहीं कितने तरीके से लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे थ्योरम क्या कह रही है, आप कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के फैक्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते। प्रोडक्ट समझते हो क्या होता है? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट करने का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो अभी हम लिखने में उसको कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थ्योरम क्या कह रही है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखो, तो वैसे ही लिखेंगे ना। क्लियर है क्या? ओके चलो अब उसकी सुन लेते हैं। ये तो हमने हमारी सुना ली। अब बुकिश लैंग्वेज एक बार पढ़ लेते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है। देखो थ्योरम 1.2 है इस बुक में, तो हो सकता है आपकी बुक में सीक्वेंस अलग हो। देखो क्या कहती है। क्या? तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, वो नंबर मिलता है नहीं मिलता है? तो वो प्रूफ नहीं है क्या? बताओ। अगर उसकी वैल्यू सेम है, देखो मैंने लिख दिया दिस इक्वल टू दिस, लिख दिया दिस इक्वल टू दिस। अब अगर एलएचएस आरएचएस की वैल्यू सेम है तो प्रूफ हो गया ना। आप प्रूफ करते कैसे हो? एलएचएस से लेकर आरएचएस पे जाते हो या आरएचएस से लेकर एलएचएस पे जाते हो। अभी फैक्टराइज फॉर्म है, उसको गुणा कर लो, वापस वो नंबर बन जाएगा। सो इट इज सेल्फ प्रूवन। ठीक है, पढ़ो। एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी दुनिया का कंपोजिट नंबर हो, कंपोजिट नंबर क्या होता है बता चुका हूं। कैन बी एक्सप्रेस, उसको लिखा जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है, या फिर फैक्टराइज किया जा सकता है। बात है, क्योंकि एक्सप्रेस जब आप करने लगोगे तो फैक्टराइज तो करना ही पड़ेगा। एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स का मतलब यहाँ पे प्राइम नंबर्स हैं, शॉर्ट में प्राइम नंबर्स को प्राइम्स लिख दिया। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका क्या मतलब हुआ कि जिस कंपोजिट नंबर को एक प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म मिल गई, वो प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म उसी कंपोजिट नंबर की होगी, किसी और की नहीं हो सकती। जैसे 2 स्क्वायर इंटू 5 किसकी प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म है? 20 की। तो 2 स्क्वायर इंटू 5 अब 20 की रहेगी, कभी 30 की हो सकती है क्या 2 स्क्वायर इंटू 5? तो वो यूनिक उसको फॉर्म मिलेगी, उसको वो फॉर्म क्या मिलेगी? यूनिक। वो पर्सनल उसकी है, वो किसी को नहीं दे सकता, कोई उससे नहीं ले सकता, वो फॉर्म उसी की है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। हाँ, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, लाइक 2 स्क्वायर इंटू 5 है तो आप 5 इंटू 2 स्क्वायर लिख सकते हो। तो आप ऐसे नहीं कहोगे सर ये दूसरी फॉर्म मिल गई, ऑर्डर चेंज हो सकता है। समझ गए? लाइक 20 को मैं लिख सकता हूं, फिर से देखो, 2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, और या फिर 5 की पावर 1 इंटू 2 स्क्वायर। तो इन दोनों फॉर्म्स के अंदर केवल ऑर्डर ही तो चेंज हुआ है प्राइम फैक्टर्स का। तो ऑर्डर चेंज हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आइटम तो वही है, 2 का स्क्वायर और 5 की पावर 1 है, इधर भी 2 का स्क्वायर और 5 की पावर 1 है। ठीक है, एलिमेंट्स तो वही है ना, चीजें तो वही है ना, तो ये फॉर्म यूनिक रहेगी, 20 की ही रहेगी। ठीक है, समझ गए क्या? क्लियर है? बस तो लिख दो। लिखो, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स। स्टेट का मतलब होता है स्टेटमेंट देना, बताना, स्टेटमेंट देना। कभी आपको कहे ना स्टेट दिस थ्योरम, कोई भी थ्योरम स्टेट करने के लिए कहे तो उसका मतलब उसका स्टेटमेंट देना है आपको। ओके, क्या?
द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स, यहाँ पे दैट भी लगा देना, क्या कहती है? दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज, थोड़ी इजी लैंग्वेज में लिखा है मैंने, आप चाहो तो बुकिश लैंग्वेज भी लिख सकते हो, गलत वो भी नहीं है, गलत ये भी नहीं, एक्सप्रेस भी लिख सकते हो, रिटर्न भी लिख सकते हो। एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की पावर्स भी है ना वहां पे, आप सिंपली ऐसे लिख दोगे तो भी गलत नहीं कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, बट थोड़ा सा और इलेबोरेट करके लिख लिया कि उन प्राइम नंबर्स की कुछ पावर्स भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि उन प्राइम नंबर की सबकी पावर 1 1 1 1 ही होगी, किसी की 2 भी हो सकती है, किसी की 3 भी हो सकती है। तो एज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स ऑफ द प्राइम नंबर्स। और ये जो फैक्टराइज फॉर्म मिली, ये फैक्टराइज फॉर्म यूनिक है। ये फैक्टराइज फॉर्म कैसी है? यूनिक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अपीयर। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, अपार्ट फ्रॉम मतलब इस चीज को छोड़ देना, उनके ऑर्डर को छोड़ देना, फिर वो यूनिक है। अगर आप ऑर्डर को मद्देनजर रखोगे तो आपको यूनिक नहीं लगेगी, फिर आपको 2-3 फॉर्म्स मिल सकती हैं। लेकिन आप ऑर्डर को एक बार भूल जाओ, अपार्ट कर दो उसको, तब अब वो फॉर्म यूनिक लगेगी आपको हर एक नंबर की। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर समझते हो ना? ऑर्डर यहाँ पे वो ऑर्डर देने वाला ऑर्डर नहीं है, आदेश वाला ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर मतलब सीक्वेंस भी होता है। ठीक है, इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। डन? क्या हुआ? चले आगे? तो चलेंगे, अब एक्सरसाइज करो, हो गया काम इसका, बचाइए गैस। एचसीएफ एलसीएम इसी एक्सरसाइज में है क्या? तो फिर रुक जाओ, आता है तेरे को? तो एचसीएफ एलसीएम और समझो, उसके बाद चलते हैं। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम भी है, ठीक है, आ जाइए। सो द नेक्स्ट टॉपिक एचसीएफ एलसीएम समझते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज। सो एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? एंड एलसीएम की फुल फॉर्म? ठीक है, ठीक है। तो एचसीएफ वो नंबर होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग नहीं जानते हैं या जो लोग जानते हैं वो भी अपने डेफिनेशंस को रिफ्रेश कर लीजिए, अपनी नॉलेज को रिफ्रेश कर लीजिए। एचसीएफ एक नंबर होता है, क्या होता है? एक नंबर होता है, वो बड़े से बड़ा नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर जो दिए हुए नंबरों को डिवाइड कर सकता हो, पूरा पूरा डिवाइड कर सकता। जब भी मैं कहूं ना डिवाइड कर सकता हो, तो समझ जाना पूरा पूरा डिवाइड करना है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 2 3 को डिवाइड कर सकता है क्या, तो आप ऐसे कहोगे सर डिवाइड तो कर लेगा ना, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, तो उसको डिवाइड करना नहीं कहेंगे। डिवाइड करने का मतलब होता है रिमाइंडर 0 बचाना, है ना? डिवाइड करने का मतलब ऐसे तो फिर कोई भी नंबर किसी को डिवाइड कर देगा अगर रिमाइंडर बच सकता है तो, है ना? तो मैंने क्या कहा? हाँ, क्या कह रहा है? 1.5 से क्या डिवाइड हो जाएगा? पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब होता है इंटीग्रल क्वोशंट मिलना चाहिए, डेसिमल क्वोशंट नहीं मिलना चाहिए। तो 1.5 मिल रहा है तो इंटीग्रल नंबर नहीं है, इंटीजर नहीं है। ठीक है, सो कभी भी नहीं कहेंगे कि 2 3 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, 2 4 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, 2 को करता है, 6 को करता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है क्या? अब सुनो, वापस आओ एचसीएफ पे। एचसीएफ वो बड़े से बड़ा नंबर है जो कुछ दिए हुए नंबरों को पूरा पूरा डिवाइड करता है। कुछ दिए हुए नंबर हैं आपके पास, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 5 नंबर्स गिवन है। उन सारे नंबरों को एक ऐसा नंबर होगा जो सबको डिवाइड करता होगा, इसको भी कर रहा है, 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 सबको कर रहा है। अब ऐसे मान लो 4 5 नंबर मिल गए, भाई एक नंबर आया, हाँ मैं इन सबको डिवाइड कर सकता हूँ। दूसरा नंबर आया, हाँ हाँ मैं भी इन सबको डिवाइड कर सकता हूँ। तीसरा नंबर आया, नहीं नहीं मैं भी इन सबको डिवाइड कर सकता हूँ। तो फिर सबको लाइन से खड़ा कर दो, और उनमें से जो सबसे बड़ा हो वो होता है एचसीएफ। वो बड़े से बड़ा नंबर जो दिए हुए नंबरों को पूरा पूरा डिवाइड कर सके, वो होता है एचसीएफ। एक एग्जांपल लें, देखो मैं 3 नंबर्स लिख रहा हूं यहां। मैंने लिखा 20,
20, दूसरा नंबर मैंने लिखा 30, तीसरा नंबर मैंने लिखा 60, ठीक है, 20, 30 एंड या 60 छोड़ो 40, 20, 30 एंड 40, ठीक है। अब आप सब लोगों को एक एक नंबर सोचना है, एक एक नंबर सोचना है जो तीनों को डिवाइड करता हो, जो तीनों को डिवाइड करता हो, जिससे पूछूं। तो ईशानी मुझे कोई भी एक नंबर ऐसा सोच के बताओ जो 20 को भी डिवाइड करने का मतलब समझ गए ना, पूरा पूरा डिवाइड करना, जो 20 को 30 को 60 को तीनों को पूरा पूरा डिवाइड करता हो। कोई भी एक नंबर सोच के बताओ। 10, इसने बोला 10, 10 20 को डिवाइड कर सकता है पूरा, 10 30 को कर सकता है, 10 40 को कर सकता है। सो 10 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। हाँ, अब जागृत कह रहा है 5, बिल्कुल 5 भी एक ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। और किसी के माइंड में कोई नंबर आ रहा हो जो 2 भी एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। और कुछ आ रहा हो, 1 भी कर सकता है क्योंकि 1 तो सबको ही करता है। और कोई नंबर ऐसा आ रहा हो, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर यूं कहूं 0 किसी को डिवाइड नहीं करता। और कोई नंबर आ रहा हो, सोच लो, बोलो। और कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सकता हो? नहीं है, फाइनल सिलेक्शन हो गया। अब इनमें सबसे बड़ा कौन है? ये इन तीनों का HCF है। बोलो समझ आया क्या? वो बड़े से बड़ा नंबर जो दिए हुए नंबरों को पूरा पूरा डिवाइड करते, स्वीट एंड सरल सी डेफिनेशन है, ठीक है, क्लियर है। अब ये तो समझाने के लिए था, एक्चुअल निकालने के लिए फिर हम प्रोसेस कुछ दूसरा फॉलो करते हैं। देखो, समझाने के लिए प्रोसेस अलग फॉलो किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल जब हम क्लास एग्जाम में करेंगे तो ऐसे थोड़ा नंबर सोचने, जैसे बड़े नंबर आ गए, ये तो छोटे से नंबर थे, बड़े नंबर आ गए, मैंने लिख दिया 2336, 40,595। अब एक एक नंबर सोचने बैठेंगे जो उन सबको डिवाइड करें, फिर उनमें बड़ा बड़े से बड़ा नंबर छाटेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो एक्चुअल HCF निकालने का प्रोसेस दूसरा है, तो प्रोसेस की बात अभी मैं नहीं करूंगा, पहले मैं LCM भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं, फिर दोनों की प्रोसेस की बात एक साथ करेंगे। HCF समझ आया सबको? क्या होता है HCF? बोलो विनीत, बोलो। मैं फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो तो हो गई उसकी फुल फॉर्म। मेरे को सिंपल सी भाषा में समझाओ, वो बड़े से बड़ा नंबर जो उसको नहीं, दिए हुए सारे नंबरों को, 3 गिवन है तो 3, मान लो अभी 4-5 नंबर गिवन होते तो फिर उन सबको करना चाहिए था, जो दिए हुए नंबरों को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है, क्योंकि हमेशा एक फैक्टर ही होता है जो दिए हुए नंबरों को पूरा डिवाइड करता है। जैसे कि 10 ने डिवाइड किया तो 10 20 का फैक्टर है, 30 का भी, इसका भी है, 5 इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है, तभी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे कहूं वो बड़े से बड़ा फैक्टर जो दिए हुए नंबरों को डिवाइड करे, ऐसे मान लो, और ज्यादा इजी कर रखनी है चीजों को तो वो बड़े से बड़ा नंबर जो दिए हुए नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करे। अब एलसीएम की बात करें, सो फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन। अच्छा, फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस होता है पता है आपको? फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस होता है? फैक्टर और मल्टीपल बताओ। देखो, लेट्स से मैंने 30 को 6 से डिवाइड किया तो 6 5 जा रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 बचे, आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो और अगर रिमाइंडर 0 बचे तो आप कह सकते हो जो डिविडेंड है वो डिवीजर का मल्टीपल है। क्या कह सकते हो? जो डिविडेंड है वो डिवीजर का, और जो डिवीजर है वो डिविडेंड का फैक्टर है। दोनों बातें कह सकते हो, कहोगे तो दोनों बातें कहोगे, नहीं तो एक भी नहीं कह सकते। कब कह सकते हो? जब रिमाइंडर 0 बचे। जब जब डिविडेंड डिवीजर का मल्टीपल होता है तब तब डिवीजर भी डिविडेंड का फैक्टर होता है। समझ गए? तो फैक्टर होना और मल्टीपल होना उल्टा है। अगर ये नंबर इस नंबर का मल्टीपल है तो ये नंबर इस नंबर का फैक्टर होगा, और अगर ये नंबर इस नंबर का मल्टीपल नहीं है तो वो फैक्टर भी नहीं होगा। और ये दोनों कब होंगे? जब डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बच जाए? 0 बचा है। लेट्स से यहाँ पे मान लो 31 होता तो रिमाइंडर 1 बचता, तो ना तो अब मैं ये कह सकता था कि 31 2 6 का मल्टीपल है, और ना ही मैं ये कह सकता था कि 6 2 31 का फैक्टर है। अब दोनों बातें नहीं कह सकते। क्लियर है? चलो, तो अब हम बात कर रहे थे LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन, वो छोटे से छोटा नंबर नहीं डिवाइड कर नहीं सकता, डिवाइड हो सकता है। उल्टा है, अब
HCF में मैं क्या कर रहा था, डिवाइड कर सकता है, LCM में क्या कहूंगा, डिवाइड हो सकता है। वो छोटे से छोटा नंबर जो दिए हुए नंबरों से पूरा पूरा डिवाइड हो सके, वो होता है LCM। समझ गए? बोलो क्या होता है? वो छोटे से छोटा नंबर जो दिए हुए नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो सके, दैट इज कॉल्ड द LCM ऑफ द गिवन नंबर्स। ओके, चलो, तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ LCM। इसी में ले लो। तो अगेन मैं 3 नंबर लिख दूं, वही 3 लिखूं क्या? वही 3 लिखते हैं या छोटे लिखें? चलो छोटे लिखते हैं, फिर थोड़ा बड़े लेवल पे सोचना पड़ेगा ना, थोड़ा फटाफट करते हैं, खींचते हैं। सो लेट्स टेक 10। अच्छा एक चीज और, चलो पहले एलसीएम खत्म करते हैं फिर बताते हैं। 10, इस पूरे चैप्टर में नेगेटिव नंबर्स की बात ही मत करना, ठीक है? क्लियर है? हाँ 10, 10 के बाद ले लो 20, फिर तो वही पहले वाले हो गए क्या? 10, 20 एंड लेट्स से 15, ठीक है, ठीक है, 10, 20, 15। ओके, अब अगेन एक एक बच्चा मुझे एक नंबर बताएगा जो तीनों से डिवाइड होता हो, करता नहीं हो, क्या हो, होता हो, ठीक है? मतलब इनकी टेबल में आता हो। जैसे 10 की टेबल में जो भी नंबर्स आएंगे वो 10 से डिवाइड होंगे, 20 की टेबल में भी जो भी नंबर्स आएंगे वो 20 से डिवाइड होंगे, जो 15 की टेबल में आएंगे। अच्छा मल्टीपल की डेफिनेशन आप ये भी मान सकते हो जो उसकी टेबल में आए, लाइक 2 की टेबल में कौन आता है, 2, 4, 6, 8, 10, तो ये सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स हैं। ओके, सो आपको मल्टीपल सोचने हैं, समझ गए ना? आपको 10 के मल्टीपल सोचने हैं, 20 के सोचने हैं, 15 के सोचने हैं, लेकिन ऐसा मल्टीपल सोचने जो तीनों के हो, जो तीनों के हो। तो एक ऐसा नंबर सोचो जो तीनों का मल्टीपल है 60। देखो 60 जो है 10 की टेबल में भी आता है, 20 की टेबल में भी आता है, 15 की टेबल में भी आता है। 30 20 की टेबल में कहाँ आता है? हाँ, तीनों की टेबल में आने वाला कोई एक नंबर सोचो। 5 इनकी टेबल में आता है, इनकी टेबल में आता है। फैक्टर सोच रहे हो, मैं मल्टीपल कह रहा हूँ। 120 ऑब्वियसली 120 इसकी टेबल में आ सकता है ना, 10 into 12, 20 into 6 एंड 15 into 8, 15 8 120, 180, 240। तो अब मुझे बताओ, बढ़ते जाए हम आगे तो कोई लिमिट है क्या? इसीलिए यहाँ पे छोटे से छोटा देखा जाता है, क्योंकि बड़े से बड़ा तो देखा ही नहीं जा सकता, इसीलिए यहाँ पे छोटे से छोटा देखा जाता है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल की तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप करते जाओ मिलते जाएंगे। सो आंसर क्या हो जाएगा? इन सब में छोटा कौन है? ठीक है, 60 इज द एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स। तो डेफिनेशन समझ में आई क्या? वो छोटे से छोटा नंबर जो तीनों की टेबल में आता हो, सिंपल सी डेफिनेशन है। वो छोटे से छोटा नंबर जो तीनों की टेबल में 60 इन तीनों की टेबल में आता है, और इन सब में सबसे छोटा है। इससे छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों की टेबल में आता हो। है क्या? है तो बता दो, नहीं है ना? और बड़े से बड़े तो फिर निकाले जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, अब इससे पहले जो मैंने एग्जांपल लिया था HCF, किसी को नंबर से याद है क्या? क्या क्या थे वो? 20, 30 एंड 40। और कोई मुझे बता सकता है उसका ये तो HCF आया है इसका ना, ये तो LCM आया है, ये तो LCM आया है इन 3 नंबर्स का, और वहां पे HCF क्या आया था? ठीक है, दिए हुए नंबरों का LCM टेप रिकॉर्डर हुआ, हाँ हाँ, दिए हुए नंबरों का LCM हमेशा उन नंबरों से या तो बड़ा होता है या छोटा होता है। तो फिर या तो बड़ा होता है या छोटा होता है, फिर तो कुछ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। या तो बड़ा होता है या बराबर हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता। LCM दिए हुए नंबरों से, देखो सबसे बड़ा है कि नहीं है, 60 10 से भी बड़ा है, 60 20 से भी बड़ा है, 60 50 से भी बड़ा है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये हो सकता है कि इन तीनों में से किसी एक के बराबर आ जाए। लाइक अगर मैं 10 एंड 20 का LCM सोचूं तो 20 आएगा। सो 20 जो होगा 10 से बड़ा होगा और 20 के बराबर होगा। तो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, छोटा इधर उल्टा है। HCF हमेशा दिए हुए नंबरों से या तो छोटा होगा या बराबर होगा, बड़ा नहीं हो सकता।
क्लियर है क्या? सो एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द गिवन नंबर्स, और एट मोस्ट जो गिरी से गिरी कंडीशन में उसमें वो इक्वल जरूर हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी स्मॉलर देन द गिवन नंबर्स. Similarly, HCF is always smaller than the given numbers. It can be equal to the given numbers, but it cannot be larger than the given numbers. Clear है क्या? ठीक है. अब ये जो भी मैंने बात बताई एलसीएम एचसीएफ की, ये तो था डेफिनेशन टाइप कह लो आप, है ना. अब निकालने का प्रोसेस कुछ अलग है. निकालने का प्रोसेस बता दें आपको. ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे फिर केवल नोट करने का काम रहेगा. यही एग्जांपल्स लूंगा, अभी वाले ही एग्जांपल्स लूंगा ताकि समझ में आ जाए. सो एचसीएफ निकालते हैं पहले तो, या चलो एचसीएफ निकालते हैं. तो एचसीएफ किस किस नंबर्स का निकाला था अभी मैंने, बताओ. 10 एचसीएफ पहले 20, 30 एंड ओके. सो वो लोग कहते हैं कि आप एचसीएफ निकालना चाहते हो, तो इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की मदद से निकाल सकते हैं, जो हमने सीखी है. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को ब्रेक करके फैक्टराइज फॉर्म में लिखा जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में. तो क्या कहता है कि जो भी नंबर्स गिवन है सबको फैक्टराइज कर दो और प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दो, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दो. लिख सकते हैं. सो 20 को क्या लिख सकते हैं अगर मैं ब्रेक करूं तो 2 स्क्वायर इंटू 5, पावर्स की फॉर्म भी लगानी, पावर भी लगानी है ना. ओके. 30 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30. एंड 40 को क्या लिख सकते हैं? 2 क्यूब इंटू 5, 2 क्यूब इंटू 5. 20 और 40 में एक डिफरेंस है, एक 2 ज्यादा है इसमें. ठीक है. सो 2 क्यूब इंटू 5 लिख लिया हमने फैक्टराइज फॉर्म में. ठीक है. लगे हाथ एलसीएम वाले नंबर्स भी बता दो, फिर एक साथ डिफरेंस बताएंगे. ये इधर एलसीएम वाले नंबर्स क्या क्या थे? 10, 15 एंड. तो एलसीएम निकालने के लिए वो भी वही काम करेंगे कि सबकी प्राइम फैक्टराइज फॉर्म लिखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की मदद से. कैसे लिखेंगे? 10 क्या लिख सकता हूं मैं? 2 इंटू 15, 20 तो वहां पे भी लिखा था. 2 स्क्वायर और 2, अगर मैं ऐसे लिखता हूं 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5, तो ये दो अलग अलग प्राइम नंबर्स नहीं है ना, सेम ही है ना. ये दोनों सेम ही प्राइम नंबर्स है ना. आप सेम प्राइम नंबर्स को अलग अलग नहीं लिखोगे ना, एक बार एक प्राइम नंबर को एक बार ही लिखोगे. अगर जरूरत पड़े तो पावर बढ़ा सकते हो. ये होती है प्राइम फैक्टराइज फॉर्म. ठीक है. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि इस तरीके से लिखो, इस तरीके से, ये जैसे लिखा हुआ. क्लियर है क्या? अब सुनिए, प्रोसेस की बात कर रहा हूं जो एग्जाम में करना है. जो इससे पहले बताया वो तो डेफिनेशन और केवल नॉलेज बेस्ड चीज थी. ठीक है. ये कहता है एचसीएफ में आप एक काम करो, इनके कॉमन फैक्टर्स छांटो. क्या करो? कॉमन फैक्टर्स छांटिए. एचसीएफ में क्या करो आप? कॉमन फैक्टर्स छांटिए. कॉमन फैक्टर का मतलब जो सब में है. तो इसमें कौन कौन है? 2 और 5, इसमें 2 3 और 5, इसमें 2 और 5. तो कॉमन कौन कौन है? 2 और 5. कॉमन फैक्टर्स छांट लिए. क्या छांट लिए? ये क्या कहता है? ये कहता है कॉमन फैक्टर्स मत छांटिए, सारे फैक्टर्स ले लीजिए. इसके भी ले लीजिए, इसके भी ले लीजिए, इसके भी ले लीजिए, कुछ मत छोड़िए. यानी सब चाहिए मुझे, है ना. एलसीएम को ठीक है. तो एलसीएम को तो सारे फैक्टर्स चाहिए बेटा, सारे फैक्टर्स चाहिए. तो बताओ सारे फैक्टर, इसके पास है 2 5, इसके पास है 3 5, इसके पास है 2 5. तो सारे फैक्टर्स मिला लो तो 2 3 5 हो जाएंगे. पावर्स की बात नहीं कर रहा हूं, सबके चाहिए. अब ऐसा नहीं कि सर इसके पास भी 2 था, इसके पास भी 2 था, तो 2 बार लिखो, ऐसे नहीं. 2 तो 2 ही है ना. फैक्टराइज फॉर्म में हम 2 को तो एक बार ही लिखेंगे ना, हम उसकी पावर कम ज्यादा कर सकते हैं. बताओ, यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स इकट्ठे कर लिए, यहाँ पे सारे फैक्टर्स इकट्ठे कर लिए. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? जानबूझ के मैं एलसीएम एचसीएफ साथ में चला रहा हूँ. एचसीएफ में क्या करते हैं? पहले फैक्टराइज फॉर्म में इधर भी कन्वर्ट करना है, पहले फैक्टराइज फॉर्म में इधर भी कन्वर्ट करना है. इधर केवल कॉमन, कॉमन मतलब 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी. तो कॉमन 2 और 5 हो गए.
इधर सारे लेने कॉमन अनकॉमन सब, तो 2 5 3 5 2 5 सारे लूंगा तो 2 3 5 आ जाएंगे, किसी का नहीं छूटा, सबके ले लिए। अब इधर आओ, अब बात करते हैं पावर्स क्या क्या लगेगी। अब बात करते हैं पावर्स क्या क्या लगेगी। तो पावर लगती है उसके मीनिंग की उल्टी। इसके मीनिंग में आता है हाईएस्ट, तो पावर लगेगी लोवेस्ट। इसके मीनिंग में आता है लीस्ट, तो पावर लगेगी बड़ी से बड़ी, उधर छोटी से छोटी बड़ी। तो 2 की सबसे हाईएस्ट का उल्टा क्या होता है, छोटा होना। सो 2 की सबसे छोटी पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 1 3 में से छोटी कौन सी है, तो 2 की पावर 1 लगेगी। क्लियर। 5 की पावर 1 1 1, तो जब है ही पावर 1 तो छोटी भी यही हो जाएगी। 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 10, वैसे किया था तो भी HCF 10 निकला था, निकला था। इधर क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी पावर, इधर क्या करेंगे, सो 2 की पावर 1 और 2, बड़ी कौन सी है दोनों में से, बड़ी कौन सी है। देखो उसके मीनिंग का उल्टा, प्रोसेस जो है उसके मीनिंग का उल्टा है। मीनिंग तो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन पावर जब लगाते हैं तो उल्टी लगाते हैं, छोटी से छोटी नहीं लगाते हैं, बड़ी से बड़ी लगाते हैं। सो 1 और 2 में से बड़ी कौन सी है, 2। इधर आइए, 3 की पावर 3 है ही एक बार, तो उसकी पावर 1 है तो 1 ही लगेगी, बड़ी भी यही है और छोटी भी यही है। और 5 की पावर तीनों केस में 1 1 1 है, तो छोटी भी यही बड़ी भी है। इसको मल्टीप्लाई करना जरा, 2 का स्क्वायर 4, 3 जा 12, 5 जा 60 एलसीएम आया था। हमने जनरल कॉमन सेंस से सॉल्व किया था, छोटे से छोटा नंबर सोचा था जो तीनों के मल्टीपल है, वो भी 60 आया था। और ये प्रोसेस है, एग्जाम में ऐसे करके आएंगे तो हमको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, एक बार फिर। हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम। नो सर बोला है ना, एक मिनट, नो सर बोला है या यस सर बोला, नो या यस, ठीक है एक मिनट। तो वो नो सर के पास इक्वलेंटी है। गर्ल्स में से क्या बोला था, खड़े हो जाओ। मैं खड़ा नहीं करूंगा, बता दे बस, यस सर बोला था नो सर बोला, खड़ा हो 5 मिनट के लिए खड़ा रहो, फिर रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे और फिर प्रूव कर देंगे कि क्लास खत्म ही 5 मिनट में होने वाली है ना। अब अगर ये खुराफात पहले करता तो पे ज्यादा देर तक खड़ा रहता। ओके चलो देखो इधर एक बार वंस अगेन, लास्ट टाइम रिवाइज करवा रहे हैं। अच्छा एक काम करो, लिखते भी जाओ ताकि कल तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर पाए हम, है ना। सो HCF की डेफिनेशन तो है, HCF की डेफिनेशन तो है द हाईएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड ऑल द गिवन नंबर्स कंप्लीटली। वो बड़े से बड़ा नंबर जो दिए हुए सारे नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर सके, ये कॉमन सेंस वाली डेफिनेशन। और LCM का वो छोटे से छोटा नंबर जो दिए हुए सारे नंबरों से पूरा पूरा डिवाइड हो सके, विच कैन बी डिवाइडेड बाय ऑल द गिवन नंबर्स कंप्लीटली। लिख लिया, चर्चित आपने लिख लिया। ये डेफिनेशन है ना, प्रोसेस में कुछ अलग चीज हो रही है। हो गया नोट डाउन। हो गया नोट डाउन करण, ओके। और प्रोसेस वैसे मैंने समझा दिया आपको, नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा काम, बस लिख लो। हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। HCF या LCM मतलब अब प्रोसेस की बात कर रहा है ये कि प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब वही है बेटा, क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज करते हुए हम कैसे HCF LCM लिखते। क्यों नहीं नोट कर रहे हो, ये कब किया,
दिखाया है अभी मैंने, कैसे करेगा करना फिर। अच्छा तेरे हाथ में दर्द था, तेरे हाथ में दर्द था क्या? अभी सही हो गया? क्या कह रहा है ये? स्टेप नंबर 1, फैक्टराइज द गिवन नंबर्स एंड राइट देम इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ द प्राइम नंबर्स यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स को, या जो भी कंपोजिट हैं या कैसे भी नंबर्स हैं, उनको किस फॉर्म में लिखो आप? प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर्स। किस फॉर्म में लिखना है? प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो जैसा लिखा है वैसा का वैसा याद होना चाहिए। स्टेटमेंट जो लिखा है ना इससे पहले अपन ने स्टार्ट किया था वो इंपॉर्टेंट है, उसके आगे इंपॉर्टेंट लगाओ। और अब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब बचा ही वो चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं, कल या परसों। ठीक है, क्लियर? यहां तक लिखा? सबसे पहले हमको क्या करना है? दिए हुए नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। और जब हम ऐसा लिखते हैं तो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये कह सकता हूं कि इसको इस्तेमाल करके ऐसा काम करना है। कर लिया ऐसा काम। अब करने के बाद HCF क्या होगा और LCM, इतना लिख लिया। बस 2 मिनट में छोड़ रहे हैं। इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद HCF क्या होगा और LCM क्या होगा? बताओ HCF क्या होगा? तो ऐसे थोड़ा लिखेंगे हम, इसके अंदर लीस्ट पावर लगेगी। थोड़ी मैथमेटिकल डेफिनेशन दो, सोचो सोचो। HCF क्या होगा? हमने सबको फैक्टराइज कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर्स ऑफ ओनली कॉमन फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स। और एलसीएम क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स। उसमें सारे फैक्टर्स लिए, पावर भी हाईएस्ट ली, सारे फैक्टर्स लिए और पावर भी हाईएस्ट ली और फिर प्रोडक्ट कर दिया सबका। एचसीएफ में क्या किया? केवल कॉमन फैक्टर्स लिए और पावर भी हाईएस्ट नहीं ली, लोवेस्ट ली। सो देखो क्या कहता है एचसीएफ एंड एलसीएम की इसके बाद की डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। और एलसीएम हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो ये एक तरीके से फॉर्मूला बन गया एचसीएफ एलसीएम निकालने का। जो ये लिख रहे हैं ना हम, ये क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया निकालने का। बोलो बना कि नहीं बना? रिया बताओ। ये फॉर्मूला बन गया ना। हमने अगर ये फॉर्मूला याद कर लिया तो हमको याद रहेगा, अच्छा कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकालना है और सबकी छोटी से छोटी पावर लगानी है और फिर प्रोडक्ट कर देना है। और इसमें ऑल प्राइम फैक्टर्स, सारे प्राइम फैक्टर्स लगाने हैं और सबकी लार्जेस्ट पावर करनी है एंड देन फिर प्रोडक्ट करना है। ठीक है, सो इट कैन बी कॉल्ड एज द फॉर्मूला टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स। चलो ठीक है, कल कर लेना। अरे रुक जा, कल कर लेना क्योंकि अभी कुछ चीज इंपॉर्टेंट नोट्स तो बेटा वही है जो अभी मैंने आपको बताया कि एचसीएफ हमेशा छोटा होता है या बराबर होता है। सारी चीजें जो लिखित में मैं आपको लास्ट में लिखवाता हूँ वो मैं जनरली टॉपिक इंट्रोडक्शन के टाइम बता देता हूँ। तो एचसीएफ सारे गिवन नंबर से या तो छोटा या बराबर, एलसीएम सारे गिवन नंबर से बड़ा है, तो वही है। इंपॉर्टेंट नोट्स तो वही है, कल टाइम दूंगा लिखने के लिए। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है वो छूट रहा है, वो है एलसीएम एचसीएफ के बीच का रिलेशनशिप, और वो उसके क्वेश्चंस भी हैं, तो इसलिए अपन कल ही करेंगे। बट जानने से पहले थोड़ा सा टेम्पटेशन, टेम्पटेशन समझते हो? लोभ लालच, लोभ लालच, टेम्पटेशन नहीं समझते हैं? आते ही कहो इंग्लिश की क्लास। ओके, एचसीएफ निकालने का, एचसीएफ निकालने का नहीं, एलसीएम निकालने का। एलसीएम निकालने का तो केवल एक ही तरीका जो अभी हमने सीखा, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहा मैंने? एलसीएम निकालने का तो एक ही तरीका जो अभी मैंने बताया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ निकालने का भी ये एक मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन तो दोनों के ही मेथड है ना, एलसीएम का भी और एचसीएफ का भी। लेकिन
लेकिन HCF निकालने का एक और दूसरा मेथड है जो कोर्स से जा चुका है, उसको कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड लेमा को इस्तेमाल कर। आप पूरी बात सुन लो, अब मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, पूरी बात सुन। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड लेमा को इस्तेमाल करके HCF निकालना। पहली चीज तो आपके माइंड में आएगी, सर कोर्स सेट किया तो क्यों करें? सही बात है। अब सुनो, अगर मैं आपको कह दूंगा ना तो 20,725 और लेट से 36,340 का HCF निकालो, तो नो डाउट आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लोगे, बट बहुत टाइम लगेगा। इन दोनों का HCF इस मेथड से आसानी से और कम समय में निकाला जाता है। ये मेथड ही एक्चुअली लार्ज नंबर्स का HCF निकालने के लिए बनाया गया था। लार्ज नंबर्स का क्या निकालने के लिए? HCF निकालने के लिए बनाया गया। अब हट गया, यही तो लालच देना था मुझे, ठीक है। सो याद रखना, चैप्टर के एंड में जिसको सीखना है आ जाना, ठीक है। और हो जाएगा भी, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। मैं तो चाहता हूं भी सीखो आप, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज बड़े नंबर्स का HCF आप कैसे निकालो, आपको सीखना चाहिए। और आप कह रहे हो ना लेमा, तो जब मैं सिखाऊंगा तभी बताऊंगा लेमा, पहले क्यों बताऊं? हाँ वो भी सिखा देंगे, आओ कभी हवेली पे सैटरडे संडे को, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड